चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में बताएंगे कहा गया शराब घोटाले का पैसा। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा ईडी शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रही है लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। टोल प्लाजा पर करना होगा और ज्यादा भुगतान। 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी नई दरें। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी। ईडी कस्टडी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। शुगर लेवल 46 तक गिरा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि शुगर लेवल का इतने नीचे जाना बहुत खतरनाक है। इंडिया गठबंधन के लिए यह चुनाव करो मरो जैसा कांग्रेस के सीनियर नेता AK एंटनी का बड़ा बयान। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले यहां बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब। कांग्रेस 28 में से 20 सीटें किसी भी हाल में जीत जाएंगी। जम्मू कश्मीर से हटाएंगे अपसपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले वहां मौजूद सभी जवानों को भी वापस बुलाएंगे। साथ ही कहा राज्य में सितंबर से पहले करवाएंगे विधानसभा चुनाव। MP बिहार बंगाल के बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तीनों राज्यों में जनसभाएं करेंगे। सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स। हाईवे नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना 66,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 74,000 के नीचे आई। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली प्रचार की कमान। बुधवार को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में निकाली रैली। साथ ही जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी। सूची में 5 कैंडिडेट्स के नाम, छत्तीसगढ़ के 4 और तमिलनाडु का 1 प्रत्याशी घोषित। अब तक 195 नाम फाइनल। IPL 2024 के 7वें मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 6 सेकंड के रिएक्शन टाइम में 2.3 मीटर छलांग लगाकर लपका कैच। 42 साल की उम्र में दिखाई फिटनेस। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21वें दिन तोड़ा अनशन। बोले आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। आज से महिलाएं करेंगी भूख हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर हमें जब तक आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। दिल्ली विधानसभा के गेट पर चढ़े बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। वहीं आप विधायक, कार्यकर्ता और वकीलों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में किया प्रोटेस्ट। 2 महीने में 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को जारी करे राशन कार्ड। SC का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। हुक्का पार्लर रेड में पकड़े गए बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद छोड़ा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले बड़ी खबर आई सामने। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश के कंधों पर पार्टी के सभी उम्मीदवारों के स्टार प्रचारकों का जिम्मा है, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ रहे। मेरी याददाश्त कमजोर तो क्या ये गिरफ्तारी की वजह होगा। कोर्ट में ईडी की कार्रवाई पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। कहा गिरफ्तारी का आधार बेकार, मुझसे छीना गया स्वतंत्रता का अधिकार। पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने इंडिया के 22 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए। दरअसल गूगल ने अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले वीडियो के खिलाफ ये एक्शन लिया है। महंगे पड़े विवादित बोल। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के दिलीप घोष को भेजा कारण बताओ नोटिस। दोनों नेताओं ने क्रमशः कंगना रनौत और ममता बनर्जी पर भी की अभद्र टिप्पणी। भाजपा को सिर्फ क्षेत्रीय नेता रोक सकते हैं। BRS नेता KT रामाराव बोले अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और KCR इसमें सक्षम। कांग्रेस में मुकाबला करने की ताकत नहीं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की मदद करने में जुटी है सीएम ममता बनर्जी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बोले उन्हें PM मोदी के नाराज होने का डर है, इसलिए इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया। हिमाचल में बागी कांग्रेसियों की एंट्री से बीजेपी में घमासान। पूर्व मंत्री मारकंडा बोले हर हार में लड़ूंगा उपचुनाव, अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस में जाऊंगा। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद नहीं रहे। 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। PM मोदी बोले उन्होंने अनगिनत दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग। वोटर्स के लिए शुरू होगी मोबाइल ऐप की सुविधा। मतदान में पारदर्शिता बरतने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार। औरंगजेब से भी बदतर हैदराबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता ने ओवैसी पर लगाए गंभीर आरोप। बोली AIMIM नेता दे रहे मुसलमानों को 2 बेडरूम का फ्लैट। यूपी की सबसे हॉट लोकसभा सीट बनी मेरठ। अरुण गोयल के साथ संगठन के नेताओं ने डाला डेरा। जल्द प्रचार करने पहुंचेंगे सीएम योगी और PM मोदी। ने एक बड़ी शिपिंग कंपनी कैप्री कोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में छापेमारी के दौरान पकड़ी 1800 करोड़ की हेराफेरी। वॉशिंग मशीन में मिली 2.5 करोड़ की नकदी।
महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़े में फूट, शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से हुए नाराज, बोले हमारे सहयोगी गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे। उद्धव ने 17 और प्रकाश अंबेडकर ने 8 लोकसभा सीटों पर उतारे प्रत्याशी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी के बाद घिरे बीजेपी नेता दिलीप घोष, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मांगा स्पष्टीकरण, तो बिफरी कहा मैं नोटिस का जवाब पत्र से दूंगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस आदिति राव हैदरी ने गुपचुप रचाई शादी, बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ संग तेलंगाना के मंदिर में लिए 7 फेरे। दोनों स्टार्स लंबे समय तक लिव इन में रह चुके हैं साथ। जिस दिन आप शेयर बेचेंगे पैसा भी आपको उसी दिन मिलेगा। यह सिस्टम कल से शुरू, बीएससी एनएससी इसकी शुरुआत 25 शेयर से करेंगे। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को लगा तगड़ा झटका। आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत स्लो ओवर रेट के कारण लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट रनवे पर खड़े एयरक्राफ्ट से टकराई। घटना के बाद डीजीसीए ने पायलटों को हटाया। देश ही नहीं दुनिया में भी हो रहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान, इधर ईडी से फ्री होती है सीबीआई, मांगेगी दिल्ली सीएम की हिरासत। वरुण गांधी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पीलीभीत से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के बाद किया ऐलान, मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। एसबीआई के लाखों खाता धारकों को झटका, 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड पर बढ़ जाएंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। सुप्रिया श्रीनेत द्वारा कंगना रनौत पर विवादित टीप्पणी के मामले में हेमा मालिनी ने दिया जवाब। भाजपा सांसद बोली कांग्रेस नेता द्वारा की गई टिप्पणी बेहद गलत, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। टीएमसी नेता और पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदी के खिलाफ ईडी ने जारी किया नया समन। फेमा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए फिर से बुलाया। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते और कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू बीजेपी में हुए शामिल, लुधियाना से लड़ सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 526 अंकों की तेजी के साथ 72,996 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 118 अंक बढ़कर 22,123 पर हुआ बंद। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगेगा बड़ा झटका। राज ठाकरे की एमएनएस का शिंदे की शिवसेना में हो सकता है विलय। सीएम की बेटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। वीणा विजयन की आईटी कंपनी को खनिज कंपनी ने 1.72 करोड़ रुपए दिए।